मैं हूँ अनान्या, एक आम सी लड़की, लेकिन मेरी दुनिया कुछ खास है। सुरूरपुर की एक अलग ही दुनिया में रहती हूँ। यहाँ सुबह नियॉन ब्लू फूल खिलते हैं, ग्लोइंग बटरफ्लाइज उड़ते हैं और हर कोना किसी जादू से भरा लगता है। गुलाबी आसमान के नीचे मेरी लाइफ काफ़ी सिंपल थी। सुबह कॉलेज जाना, मिस्टी मेरी कट के साथ खेलना, दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाना और कभी कभी छत पर बैठकर सपने देखना। यहाँ की हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती थी, लेकिन सब कुछ एक ही रूटीन में था। फिर एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी, मैंने एक अनजान लड़का देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में हैरानी थी, जैसे पहली बार कुछ अजीब देख रहा हो। उसके कंधे पर एक बड़ा सा आर्ट पोर्टफोलियो था, जैसे वो अपनी पूरी दुनिया लेकर चल रहा हो। वो शहर के जादू को पहली बार महसूस कर रहा था, हर चीज़ को हैरानी से देख रहा था, जैसे हर रंग उसके लिए नया हो। वो बैठकर सब कुछ स्केच कर रहा था, फूल, बटरफ्लाइज, लॉग और शायद मुझे भी। मैं यूं से देखती रह गई, जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली और मुझे लगा जैसे हम दोनों किसी और ही कहानी का हिस्सा हैं। मैं घबरा कर जल्दी से आगे बढ़ गई, लेकिन दिल में अजीब सी हुलचुल थी। पर उसका चेहरा मेरे दिमाग में बस गया, जैसे कोई नई कहानी शुरू होने वाली हो। कॉलेज का दिन उसी के ख्यालों में निकाल गया। शाम को मार्केट गई और अचानक उसी लड़के से टकरा गई। मेरा फोन, उसकी स्केचबुक गिर गई। उसके स्केचेस सुरूरपुर की खूबसूरती से भरे थे। हम दोनों ऑकवर्डली पेजेस उठाने लगे, हाथ टकरा गए। उसने इंट्रोड्यूस किया, आरव। मैं अनान्या। थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल, फिर हम अपने रास्ते। पर अब उस अनजान लड़के का एक नाम था और एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी। सुरूरपुर की कहानी अब नई हो गई थी। आरव अब अक्सर स्कूल के कॉरिडोर में दिखने लगा था, जैसे हर रोज किसी नई उम्मीद के साथ आता हो। उसकी आंखों में हमेशा कुछ सोचने वाली मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन हम दोनों के बीच अब तक सिर्फ दूरी थी। हम एक दूसरे को देखते जरूर थे, पर बात नहीं होती थी। शायद दोनों ही शर्मीले थे, या फिर बस मौके का इंतजार था। फिर एक दिन मेरी प्यारी बिल्ली मिस्टी अचानक खो गई। मैं पूरे दिन उसे ढूंढती रही, हर कोने में उसका नाम पुकारती थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं बहुत परेशान थी। तभी आरव मुझे पार्क में मिला। उसने मेरी चिंता देखी और बिना कुछ सोचे मेरे पास आ गया। उसने तुरंत अपनी स्केचबुक निकाली और मिस्टी का एक खूबसूरत स्केच बना दिया, जैसे उसने उस पहले ही देख रखा हो। हमने मिलकर उस स्केच की कई कॉपीज बनाए और पूरे शहर में पोस्टर्स लगाने निकाल पड़े। हर गली, हर चौक पर हमारी टीम थी। मिशन मिस्टी के चक्कर में हमारी बातें होने लगी। पहली बार लगा जैसे हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। पोस्टर लगाते लगाते आरव ने बताया कि वो यहाँ एक आर्ट स्कॉलरशिप पर आया है। उसकी आंखों में अपने सपनों की चमक थी। उसने कहा कि सुरूरपुर की हर गली, हर रंग उसे इंस्पायर करता है और यहाँ की शांति उसके आर्ट को नई उड़ान देती है। मैं भी अपनी कहानियां उसे शेयर करने लगी, अपने बचपन की यादें, अपने सपने, सब कुछ। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। शाम को जब मैं ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी, बेकरी के बाहर मिस्टी मिल गई। उस पल की खुशी शब्दों में बयान नहीं हो सकती। मैं खुश थी, लेकिन आरव के साथ वो पल और भी खास लग रहा था, जैसे मिस्टी ने हम दोनों को एक दूसरे से मिलवा दिया हो। उस दिन से हम अच्छे दोस्त बन गए। अब हमारी दोस्ती में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। सुरूरपुर अब मुझे पहले से भी ज्यादा जादुई लगने लगा, जैसे हर कोने में दोस्ती और उम्मीद की रोशनी हो। मिस्टी के मिलने के बाद मैं और आरव रोज मिलने लगे। हर दिन कुछ नया था, कभी पार्क की हंसी तो कभी स्कूल की मस्ती। उन लम्हों में हम दोनों अपनी छोटी छोटी बातें बांटते, जैसे हर पल एक नई कहानी लिख रहा हो। वो मुझे अपनी ड्राइंग्स दिखाता, मैं यूज शहर के जादूगी कोने। उसकी तस्वीरों में सपने थे और मेरे शहर में कहानियां। हम एक दूसरे की दुनिया को धीरे धीरे समझने लगे, जैसे रंग बिरंगी पतंगों की डोर एक साथ बंधती जा रही हो। धीरे धीरे दोस्ती कुछ और बनने लगी। हंसी मजाक के बीच कुछ अनकहे जज्बात उभरने लगे। हर मुलाकात में एक नई मिठास थी, जैसे दोस्ती से कुछ ज्यादा महसूस हो रहा हो। उसकी हर बात, हर मुस्कुराहट मुझे खास लगने लगी। उसकी आंखों में कुछ था
जो मेरे दिल को छू जाता था। मैं उसकी बातों में खो जाती थी, जैसे वक्त थम गया हो। एक शाम, चमकती बारिश में, हम दोनों एक छत के नीचे थे। शहर की रोशनियां, बारिश की बूंदें और हम, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उस पल में सिर्फ हम थे और हमारे बेचैन दिल। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोला, सबसे ज्यादा जादुई तुम हो। उसकी उंगलियों की हल्के स्पर्श ने मुझे एक अजीब सी गर्माहट दी, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उस एक पल ने मेरी सारी उलझानें मिटा दी और मैं बस उसकी आंखों में खो गई। समझ गई थी, ये दोस्ती से ज्यादा है। मेरे लिए वो सिर्फ दोस्त नहीं रहा, बल्कि मेरी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन गया। सुरूरपुर की बारिश ने हमारे एहसास साफ कर दिए। हर बूंद ने हमारे दिल की बात कह दी और हम दोनों एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ गए। अब सब कुछ बदल गया था। नई सुबह, नए सपने और एक नई कहानी जो सिर्फ हमारी थी। उस शाम के बाद हमारी दोस्ती में प्यार का रंग आ गया। हमारा प्यार छोटी छोटी बातों में था। चाय, ड्राइंग्स, गोलगप्पे, मिस्टी की शरारतें। सुरूरपुर की हर पेंटिंग में अब एक छोटी सी अनानिया छुपी होती थी। हमारी कहानी सिंपल थी, जैसे शहर का जादू। प्यार और दोस्ती साथ साथ चल सकते हैं, ये हमने सीखा। सफर अभी शुरू है, पर जब तक आरव साथ है, हर दिन जादुई है। शायद आपका भी जादुई सफर शुरू हो। ओके, बाय गाइस। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।